नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देश के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने वित्तीय वर्ष 2026 की मार्च तिमाही के शानदार नतीजे पेश कर दिए। इन नतीजों ने बाजार के जानकारों और शेयरधारकों दोनों को चौंका दिया। कंपनी ने न सिर्फ अपने मुनाफे में भारी बढ़ोतरी दर्ज की, बल्कि अपने निवेशकों के लिए एक बड़े डिविडेंड का भी ऐलान किया। चौथी तिमाही में बीएसई का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 61% की जोरदार छलांग लगाते हुए 797 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही से इसकी तुलना करें तो उस वक्त ये आंकड़ा में 494 करोड़ रुपए था। भारतीय घरों में सोना हमेशा से सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि सुरक्षा, परंपरा और संपन्नता का प्रतीक रहा। लेकिन जब भी हम फिजिकल सोना खरीदते हैं तो सबसे बड़ी चिंता इसकी सुरक्षा, लॉकर के खर्च और मेकिंग चार्ज की होती है। इसके बाद जब इसे बेचने जाते हैं तो कई बार शुद्धता पर सवाल उठाकर मनमाने ढंग से पैसे काट लिए जाते हैं। आम आदमी की इन्हीं परेशानियों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक बड़ा कदम उठाया। एनएसई ने बाजार में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स उतारे। ये एक ऐसा डिजिटल माध्यम है जिससे आप शेयर बाजार की तरह ही पूरी पारदर्शिता के साथ सोना खरीद और बेच सकते हैं। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल अब भारत में सिर्फ आईफोन ही नहीं बना रही बल्कि देश के पर्यावरण और हरित ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा निवेश कर रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए शुरुआती तौर पर 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके साथ ही पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले 6 शुरुआती स्तर के स्टार्टअप्स को भी कंपनी अपना समर्थन दे रही है। ये पूरा निवेश क्लीन मैक्स नाम की रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर कंपनी के साथ मिलकर किया जा रहा है। इसका सीधा असर ये होगा कि देश भर में 150 मेगावाट से ज्यादा की नई रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता विकसित की जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टिकट बुकिंग आज शाम से शुरू होगी, जबकि पहली फ्लाइट सेवा 15 जून से शुरू की जाएगी। इस एयरपोर्ट को एयरलाइन और ट्रैवल प्लेटफॉर्म पर डीएक्सएन कोड से पहचाना जाएगा। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो से एयरड्रोम सिक्योरिटी प्रोग्राम को मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक रूप से उड़ान संचालन की तारीख तय की गई है। पहली फ्लाइट नोएडा से लखनऊ के बीच 15 जून से संचालित होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान और सोने चांदी ने पकड़ी जोरदार रफ्तार। दरअसल ट्रंप की ओर से एक बयान जारी किया गया है कि ईरान अमेरिका युद्ध विराम पर सहमति बन सकती है। इस खबर के बाद इधर भारतीय शेयर बाजार भागा तो उधर सोने चांदी की कीमतों ने भी रफ्तार पकड़ ली। कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। घरेलू से लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी का माहौल बना। एमसेक्स पर गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट 1,52,715 रुपए पर कारोबार करता दिखा, जबकि सिल्वर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 2,55,826 रुपए तक पहुंच गया। रिटेल बाजार में 24 कैरेट सोना 1,53,210 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,55,100 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है। भारत में तेजी से बढ़ते फिनटेक और एनबीएफसी सेक्टर में अब एक और बड़ा आईपीओ आने जा रहा है। इनक्रेड ने अपने प्रस्तावित आईपीओ के लिए सेबी के पास अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल किए। इस इशू के तहत कंपनी नए शेयर जारी करेगी, वहीं मौजूदा निवेशक भी ओएफएस के जरिए हिस्सेदारी बेचेंगे। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपने लैंडिंग बिजनेस के विस्तार और कैपिटल बेस को मजबूत करने में करेगी। इनक्रेड का फोकस टेक्नोलॉजी आधारित लोन मॉडल और रिस्क मैनेजमेंट पर है। ई कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी मीशो के निवेशकों के लिए आज का दिन काफी हलचल भरा रहा। मार्च 2024 में खत्म हुई तिमाही के शानदार वित्तीय नतीजे जैसे ही बाजार में कंपनी के शेयरों ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली। एक तरफ कंपनी की कमाई में 47% का तगड़ा उछाल दर्ज किया गया तो दूसरी तरफ घाटे का आंकड़ा भी काफी हद तक सिमट गया। इस दोहरी खुशी का असर सीधा शेयर बाजार पर दिखा और मीशो का स्टॉक 7% से ज्यादा की छलांग लगा गया। हालांकि तेज दौड़ के बीच शेयर बाजार के जानकारों ब्रोकरेज फर्म की एक रिपोर्ट ने निवेशकों को थोड़ा सतर्क रहने का इशारा भी किया है।
डिजिटल पेमेंट और फिनटेक कंपनी पेटीएम की पैरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। कंपनी के तिमाही नतीजे आने के बाद निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ और शेयर करीब 6% तक चढ़ गया। सुबह ट्रेडिंग के दौरान पेटीएम का शेयर लगभग 5.8% बढ़कर 1,175 रुपए तक पहुंच गया। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में करीब 34% की तेजी दर्ज की गई। इस दौरान जहां निफ्टी 50 इंडेक्स लगभग फ्लैट रहा, वहीं पेटीएम ने बेहतर प्रदर्शन किया। कंपनी का मार्केट कैप करीब 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया है। आठवें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी यूनियन लगातार अपनी नई नई मांगें सामने रख रहे। इसी क्रम में उनकी एक नई मांग वेतन आयोग की समीक्षा हर 10 साल के बजाय 5 साल में किए जाने की है। यूनियन का कहना है कि जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से मिल रही सैलरी हाइक काफी नहीं है। उन्होंने ये मांग हाल ही में दिल्ली में 8वें वेतन आयोग के साथ हुई बातचीत के दौरान रखी। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि 10 साल के अंतराल में वेतन आयोग का रिव्यू किए जाने से निचले स्तर के कर्मचारियों को अधिकारियों के बीच सैलरी का अंतर काफी बढ़ सकता है। भारतीय शेयर बाजार में आज भी तेजी देखने को मिल रही है। शुरुआती कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 380 अंक उछलकर 78,339 पर खुला। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 76 अंकों की तेजी के साथ 24,398 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की। शेयर बाजार में हलचल रहने की उम्मीद है क्योंकि डाबर, बैकॉन, पिडिलाइट और भारत फॉग जैसी बड़ी कंपनियां अपने नतीजे का ऐलान करेंगी। इस वजह से इन कंपनियों के शेयर आज फोकस में रह सकते हैं। आईटी सेक्टर में एक बार फिर छटनी का दौर शुरू हो सकता है। खबरों के मुताबिक दिग्गज अमेरिकी आईटी कंपनी कॉग्निजेंट अपने कर्मचारियों की संख्या में बड़ी कटौती करने पर विचार करे और इसका असर भारत में बड़ी संख्या में इसके कर्मचारी पर पड़ने की आशंका है। बताया जाए कि कंपनी अपने प्रोजेक्ट लीप के तहत ग्लोबल लेवल पर करीब 12,000 से 15,000 कर्मचारियों की छटनी के बारे में सोच रही। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर छटनी भारत में होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया का चीनी व्यापार अब पूरी तरह से बंद हो गया है। चीन में कंपनी के शेयर्स गिरकर सीधे 0% पर पहुंच गए, जिससे कंपनी का चीन से पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। अब इसे लेकर कंपनी के सीईओ जेनसेन हुआंग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि ये सब अमेरिका में चल रहे हालातों के कारण हुआ है। एनवीडिया चीन के सीईओ हाल ही में मिलकर इंस्टीट्यूट की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे थे, क्योंकि ये चीन को स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए प्रेरित कर रही है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।